तो हम श्री कृष्णा पुस्तक का पहला अध्याय चर्चा कर रहे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो पेज नंबर है 6। इस प्रकार वासुदेव ने सद उपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया। तो हमें पता है कि कैसे जो कंस हैं अपनी बहन को लेकर जा रहे थे, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई तो वो उसी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में जैसे ही भविष्यवाणी हुई तो उस समय वासुदेव और कंस के बीच में चर्चा चलती है। तो कैसे वासुदेव बोलते हैं कि वो अपनी बहन से द्वेष ना करे, और क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। तो आगे वासुदेव चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि वासुदेव ने सदुपदेश तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया। तो प्रयास कर रहे थे कि कैसे जब किसी को गुस्सा आ जाता है बहुत मुश्किल है उसको शांत करना, क्योंकि वो व्यक्ति रजोगुण में चला जाता है जब भी किसी को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ तो कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो गई कि तुम्हारे को मार दिया जाएगा जो इसका पुत्र होगा देवकी का। अब उसको कितना गुस्सा आया होगा कि भाई मेरी बहन का पुत्र ही मुझे मारेगा। तो अब उस समय उसको शांत करना बहुत मुश्किल है जब तक आप भगवान का आश्रय नहीं लेते, भगवान से प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं वासुदेव जो हैं भगवान के बहुत महान भक्त हैं। तो उन्होंने तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, शांत करना चाह रहे थे कि कैसे उसको शांत किया जाए, किंतु वह शांत नहीं हुआ क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है ना। किसका संग करते हैं उसी संग का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो भक्ति में हो या भक्ति के बाहर हो, है ना। ये बताया गया अ मैन इज़ नोन बाय द एसोसिएशन ही कीप्स। एक व्यक्ति को अगर समझना है, कैसे समझना है, ये देखो कि उसके आसपास वो किन लोगों से बात करता है, कैसे लोगों का संग करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही तरह के पक्षी जो हैं एक साथ उड़ते हैं। तो इसलिए कैसा संग है, संग का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें संग लेना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, संग देना चाहिए दूसरे को। प्रभुपाद जी बोलते हैं अटैक इज़ द बेस्ट वे टू डिफेंड। अपने को बचाना है तो दूसरे को अपना संग दो, उसका संग मत लो। और जो असत्संग होता है बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आपने क्या कहते हैं 1 मिनट असत्संग किया तो कम से कम कई घंटों का सत्संग लगेगा आपको आपके मन को शुद्ध करने के लिए। तो इसलिए कैसा संग है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। असत्संग के कारण ही जो हैं अब बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ये सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उससे कुछ सीखते हैं जाके, और सत्संग मिलता है उससे भी। इसलिए हमें घर में ऐसा संग रखें कि उनको सत्संग की प्राप्ति हो। इसलिए गोविंदास कविराज बताते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। मनुष्य का शरीर क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। और जन्म का क्या उद्देश्य है, हमें जो जन्म मिला है उसका उद्देश्य है सत्संग को प्राप्त करना। और चैतन्य महाप्रभु बोले असत्संग त्याग एवं वैष्णव आचार। असत चीज़ों का त्याग करो, है ना। इसलिए हमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम भी आर्टिफिशियल हो जाते हैं, है ना। जैसे हवाई जहाज में जाते हैं तो जो एयर होस्टेस होती है वो आर्टिफिशियल स्माइल दिखाती है, वेलकम ऐसे करके आर्टिफिशियल करती है। आर्टिफिशियल स्माइल होती है वो हृदय से नहीं आती, है ना।
एक भक्त ने बोला, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। मुंह पे तो स्माइल है लेकिन अंदर से हृदय से रोते हैं, वो परेशान रहते हैं, है ना। तो इसलिए आर्टिफिशियल चीज़ों का संग करना, वो भी असत्संग ही है एक प्रकार का, कुछ भी आर्टिफिशियल खाना। आजकल तो मैंने सुना है कि चावल में भी प्लास्टिक का चावल आ गया है, वो चावल में प्लास्टिक का चावल मिक्स कर देते हैं। चाइना का कोई भी आइटम जो है वो सारा का सारा ही आर्टिफिशियल है, केमिकल बेस्ड। तो इसलिए कैसा संग, तो इसलिए अभी कंस के ऊपर में वो शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारा सत्संग किया हुआ था। असत्संग करने के कारण उसको, जबकि वासुदेव एक महान भक्त हैं भगवान के, वो सत्संग देना चाह रहे हैं लेकिन नहीं लेना चाह रहा, है ना। कभी कभी हमारे पास में सत्संग होता है लेकिन हम सत्संग को नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमने बहुत असत्संग किया है। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण थे, लेकिन दुर्योधन भगवान का संग नहीं लेना चाहता था, शिशुपाल भगवान का संग नहीं लेना चाहता था। सत्संग था होते हुए भी वो नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए जो यहाँ पे कंस है, उसकी संगति बुरी होने के कारण वो वासुदेव से शांत नहीं हो रहा था। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर ही बना रहा। जबकि इतने राजसी उच्च कुल में उसका जन्म हुआ, तो भी वो क्या था, असुर ही था। उसके अंदर में सुर के गुण नहीं आ रहे थे। सर्वे गुणा तत्र समासते सूरः यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर में भक्तों के गुण आते हैं, देवताओं के गुण आते हैं, अच्छे गुण आते हैं। एक व्यक्ति को अगर समझना है तो उसके गुणों के द्वारा ही समझा जा सकता है उसके अंदर में कैसे गुण हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि असुरी संग करने के कारण उसके अंदर में वो वासुदेव की बात नहीं मान रहा था। असुर किसी भी सद उपदेश की परवाह नहीं करता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कितना सुंदर बात बता रहे हैं। असुर को अगर कुछ उपदेश दिया जाए, अच्छा उपदेश दिया जाए, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को अगर आप सही उपदेश देते हो तो वो जो मूर्ख व्यक्ति है वो गुस्सा हो जाएगा। कल हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक व्यक्ति, मुझे लगता है वो प्रोफेसर था या टीचर था, वो सबको ट्रेन में लेके सबसे बात करी जा रहा था, पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, ये कर रहा था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो बोला, हम तो भागवत सप्ताह नहीं अटेंड करते, मैं किसी की क्लास नहीं अटेंड करता, मैं कोई भागवत कथा में नहीं जाता, मुझे सारा ज्ञान हो चुका है, मैंने सारी किताबें पढ़नी है, मैं भागवत कथा कर सकता हूँ। ये मूर्ख है ऐसा व्यक्ति जो सतुपदेश को नहीं लेना चाहता, जो अपने आप को सोचता है कि मेरे पास में बहुत ज्ञान हो चुका है ना। तो भक्त जो है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे पास में बहुत ज्ञान है। तो इसलिए आप यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो असुर है वो किसी भी सद उपदेश की परवाह नहीं करता। अगर उसको सद उपदेश दिया जाए तो वो उपदेश को नहीं लेना चाहता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है, भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे भैंस होती है ना, भैंस के आगे आप बीन बजाओगे तो क्या करेगी, भैंस खड़ी रहेगी, है ना। एक भक्त हमारे बहुत अच्छा बता रहे थे कि एक बार वो जा रहे थे, दिल्ली में बहुत ट्रैफिक था, अब रेड लाइट ग्रीन लाइट हो गई, लेकिन भैंस बीच में ही खड़ी रही और उसको पाँ 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 हॉर्न बजाए जा रहे, पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। तो जिसका दिमाग में भूसा भरा होता है भैंस की तरह, उसको कोई जितने मर्जी सदुपदेश दे दो, है ना,
हरि नाम का जप करने के लिए बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम नहीं सुधरेंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो ऐसा होता है असुर का प्रभाव। जो सत्संग करता है उसके ऊपर में संग का प्रभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भले ही कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, नास्तिक मतलब जो भगवान में आस्था नहीं रखते, उसको कहते हैं नास्तिक, वे मुश्किल से किसी सद उपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो देवता और असुर में क्या अंतर है? देवता जो होता है वो सदुपदेश को ग्रहण करता है, असुर जो होता है वो सदुपदेश को ग्रहण नहीं करता। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे उपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वे असुर कहलाते हैं। तो इसलिए भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के जो उपदेश हैं इसको हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। इसलिए पहले जो है जब श्रवण करते थे गुरु से शिष्य लोग, वो पहले लिखते नहीं थे, उसको क्या करते थे? सुनते थे। सुनने के बाद में उसको कहते थे श्रुतिधर। सुनने के बाद में उसको ग्रहण कर लेते थे, भूलते नहीं थे। या तो तुरंत भूल जाएंगे, अभी क्लास के बाद में तुरंत जाके सब भूल जाएंगे, है ना, कुछ याद नहीं रहेगा। भूलना जो है ये कलयुग का लक्षण है। कुछ भी कभी कभी सेवा दी जाती है भक्त को, प्रभु जी वो तो मैं भूल गया, कब बताया था, सो जाता है, भूल जाते हैं। इसलिए डायरी पेन रखते हैं कई भक्त, उसको नोट करने के लिए क्या सेवा दी है उसको लिख लेते हैं, तो भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए भूलना जो है मंद सुमंद मत है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो कैसी है? मंद सुमंद है, स्लो है, भूल जाते हैं बार बार। कुछ भी बोला जाता है उसको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, उसको धारण नहीं कर पाते, है ना। गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते कोरियाए क्या। गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते कोरिया एक, मतलब हृदय में उसको याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो उनको हर समय वो क्या याद रखते थे? भगवान कृष्ण और उनके गुरु के द्वारा जो दिए गए वचन है उसको कभी भूलते नहीं थे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी के कारण जो है मेरा सक्सेस है। तो हम भूल जाते हैं। भूलना जो है ये कृष्ण भूलिया सही जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जो व्यक्ति कृष्ण को भूलता है तो उसको माया आके पकड़ लेती है ना, माया का प्रभाव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो देवता होते हैं वो दिए गए जो उपदेश हैं उसको क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। ग्रहण करने के बाद में उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं। जो सुनते हैं, सुनना मतलब करना। जैसे मैं बोलूं कि नरोत्तम एक गिलास पानी लेके आओ, सुन लिया लेकिन किया नहीं, सुन लिया। पानी लेके आओ। हाँ, आपको बोल रहे हैं पानी लेके आओ पीने का, ये देखो ये कर दिया, ये देवता है। सुना मतलब करा। ऐसा ही भक्त होता है, उसने सुना तुरंत अभी पानी लेने चला गया भक्त, देखो इसी को कहते हैं देवता। असुर जो है वो सुनने के बाद में कैसा, अगर यही कोई असुर बच्चा होता वो ऐसे से कुछ करता मेरे को, लेकिन करता नहीं वो। सुनना मतलब करना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं,
वे देवता कहलाते हैं। धन्यवाद। और जो ऐसे उपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं उसको असुर कहलाते हैं। हम सोचते हैं असुर मतलब उसके बड़े बड़े यहाँ पे सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, ऐसा होगा असुर। ऐसा नहीं है, हम सभी असुर हैं। हम जो हैं बिना सींग और बिना बड़े बड़े दांतों वाले असुर हैं, क्योंकि हम भगवान से विपरीत होके अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ये व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे देवता में और असुर में क्या अंतर है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भगवान की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।